So today's topic is scabies. That is a topic of dermatology. तो scabies क्या होता है? सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं तो स्कैबीज इज कॉज्ड बाय टाइनी माइट्स दैट बरो इनटू द स्किन। क्या होता है स्कैबीज किससे होता है? ये छोटे छोटे जो माइट्स होते हैं उनके थ्रू होता है और ये स्किन में होल के थ्रू चले जाते हैं। स्कैबीज इज एन itchy skin rash caused by tiny burrowing mite called Sarcoptes स्कैबी। जिस माइट से कॉज होता है वो उसका नाम होता है सार्कोप्टस स्कैबी। और ये क्या करता है? स्किन पे स्किन रैसेस कॉज करता है और ईचिंग होती है, बर्निंग सेंसेशन होते हैं। Scabies is a contagious and can spread quickly through close person to person contact in the family. कैसी डिजीज है ये? इसका एक कंटेजियस या कम्युनिकेबल टाइप की डिजीज है और अगर पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट करते हैं या फैमिली में किसी मेंबर को हो या चाइल्ड ग्रुप्स में बच्चे हों, अगर उसमें से किसी एक बच्चे को हो तो क्या होता है? इजिली स्प्रेड हो जाता है। Scabies is an skin manifestation caused by mites that burrow under the skin and produce small red bumps and severe itching. स्किन की डिजीज होती है और ये स्किन पर बरोज कॉज करते हैं, बनाते हैं और स्किन पर हमें रेड पैचेस टाइप के दिखते हैं जिसमें ईचिंग होती है, बर्निंग होती है जिसको हम जलन कहते हैं। दीज माइट्स कैन लिव ऑन योर स्किन फॉर मंथ्स। और ये माइट्स इनकी जो एक तरह से इनके अंदर एक ये प्रॉपर्टी होती है कि ये महीनों तक आपकी स्किन पर ये सर्वाइव कर सकते हैं। इट्स अ बॉडी एलर्जिक रिएक्शन टू देयर वेस्ट एंड एक्स। जो भी माइट्स आपके स्किन पर रहते हैं वो क्या करते हैं? उनके जो वेस्ट होते हैं, उनके एग्स होते हैं, उनसे जो एलर्जिक रिएक्शन होती है तो ये सिम्टम्स कॉज होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन एंड सिम्टम की। तो इसके जो साइन एंड सिम्टम है वो है स्कैबीज सिम्टम्स आर ईचिंग ऑफन सीवियर एंड यूजुअली वर्स एट नाइट। बॉडी में ईचिंग होगी जहाँ पर भी स्कैबीज रेड पैचेस टाइप के दिखेंगे और रात के टाइम ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। थिन वेवी टनल्स मेड अप ऑफ टाइनी ब्लिस्टर्स और बम्प ऑन द स्किन इन इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन। कॉमन साइट्स कौन सी होती हैं? बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं 9 मंथ से कम के और जो यंग चिल्ड्रंस होते हैं उनमें कॉमन साइट्स होती है फिंगर, फेस, स्कैल्प, नेक, पाल्म ऑफ द हेड्स एंड सोल्स ऑफ द फीट। एंड अगर इसके अलावा फिंगर्स और टोज के बीच में भी होते हैं, आर्मपिट्स के बीच में, अराउंड द वेस्ट भी मिलेंगे। ये हमारा मिलेंगे एडल्ट्स और ओल्डर चिल्ड्रन में। जो बड़े बच्चे एडल्ट्स में फिंगर्स और टोज के बीच में, आर्मपिट्स में, वेस्ट के अराउंड, along the inside of the wrist के अंदर, on the inner elbows, on the soles of feet, on the chest, around the nipples, around the belly button, around the genitals, in the groin area and on the buttocks। तो ये सारे जो भी एरियाज हैं ये हमारा एडल्ट्स और ओल्डर चिल्ड्रन में ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉजेज़ की। तो कॉजेज़ का ऐसा कोई कॉजेज़ में मेनली एक जिस माइट से होता है वो होता है सार्कोप्टस स्कैबी। और इसके अलावा जो भी इसके कॉजेज़ हैं वो है अगर पुअर हाइजीन होगी या ऐसे पर्सन से कांटेक्ट करें जो ऑलरेडी अफेक्टेड हो इस माइट से तो ये स्प्रेड हो जाती है क्योंकि ये कंटेजियस डिजीज है। नेक्स्ट बात करते हैं इटियोपैथोजेनेसिस की। तो इसकी इटियोपैथोजेनेसिस है कि ये द माइट सार्कोप्टस स्कैबी विच कॉजेज स्कैबीज इन ह्यूमन। द फीमेल माइट बरो विनिथ द स्किन एंड मेक अ टनल वेयर इट डिपॉजिट्स एग्स। क्या करती है? जो फीमेल माइट होती है वो स्किन में एक बरो मीन्स एक गड्ढा टाइप का बनाती है, एक टनल टाइप का बनाती है, फिर वहाँ पे अपने एग्स को डिपॉजिट करती है। द एग्स हैच and mite larvae work their way on the surface of the skin where they mature and can spread to other skin areas or skin of other people. The itching of scabies results from body allergic reactions to the mites and their eggs and their waste. These mites are easily passed between the people. Means जो भी हमारी जो माइट है वो क्या करती है? जो फीमेल माइट होती है स्किन में एक बरो बनाती है, टनल बनाती है, वहाँ पे एग्स डिपॉजिट होते हैं और वे एग्स जब हैच आउट होके लार्वा निकलते हैं और वो मेच्योर होके जो है बॉडी पे स्किन पे स्प्रेड हो जाते हैं, दूसरे पर्सन पे ट्रांसफर हो जाते हैं। फिर ये क्या करते हैं? ये स्कैबीज स्किन पे एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से स्किन में ईचिंग प्रोवाइड होती है। और एलर्जिक रिएक्शन किस वजह से होती है? क्योंकि जो एग्स होते हैं, ये जो माइट्स होते हैं, इनके एग्स और वेस्ट की वजह से। इटियोपैथोजेनेसिस में क्या होता है? डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन होता है। कौन से माइट्स का? सार्कोप्टस स्कैबी वायरस होमिनिस टू न्यू होस्ट। फिर क्या होता है? फर्टिलाइज्ड जो फीमेल होती है वो अपना प्रोटियोलिटिक एंजाइम सिक्रीट करती है
वो क्या करते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं वो जो हमारी स्किन होती है उसमें जो स्ट्रैटम कॉर्नियम लेयर होती है उसको 2 mm पर डे के अकॉर्डिंग वो उसको उसमें बरो बनाती है, टनल बनाती है। फिर उस टनल के अंदर क्या होता है, जो फीमेल माइट होती है वो अपने 2-3 ओवा पर डे एवरेज अपने जो भी एग्स होती हैं उनको हैच आउट होती है और किस में जाती है, कौन सी लेयर में, स्किन की स्ट्रैटम कॉर्नियम एपिडर्मिस की जो स्ट्रैटम कॉर्नियम लेयर होती है उसमें पॉकेट बरो टाइप का बनाती है और उसमें जो है एग्स को डिपॉजिट करती है। जिसके बाद क्या होता है, जो लार्वा होते हैं जो भी हैच आउट होते हैं उसमें वो जो लार्वा मोल्ड होके मेच्योर होके 2 वीक में मेच्योर हो जाते हैं और फिर स्ट्रैटम कॉर्नियम में एक पॉकेट जैसा बना लेते हैं। फॉलोइंग मीटिंग मेल माइट्स डाई एंड फीमेल बिगिन बरोइंग। और फिर क्या होता है, जो मेल माइट होती है वो उनकी डेथ हो जाती है और फीमेल अगेन प्रोसेस स्टार्ट कर देती है बरोइंग के अंदर। साइकिल इज प्रोपोगेटेड एज न्यू फीमेल माइट्स क्रिएट मोर बरोज इन द स्ट्रैटम कॉर्नियम। और फीमेल मेन जो काम होता है फीमेल माइट्स का होता है, फीमेल माइट्स ही बरो बनाती हैं और कहाँ पे बनाती है, स्ट्रैटम कॉर्नियम लेयर में। और ये साइकिल प्रोपोगेट होती रहती है, बढ़ती रहती है, स्प्रेड होती रहती है डिजीज। सुपरफिशियल जो भी क्या होता है, सुपरफिशियल लीनियर स्केली बरोज बनते हैं और ईचिंग होती है। ईचिंग कब होगी, जब 10 माइट से ज़्यादा होते हैं तब ईचिंग का सिम्टम। नेक्स्ट हम डायग्नोज कैसे करेंगे, तो डॉक्टर्स कैन डायग्नोज द साइन एंड सिम्टम बाय एग्जामिनिंग द स्किन स्क्रैपिंग टेस्ट। स्किन को स्क्रैप करते हैं जहाँ पे भी ये जो माइट्स होते हैं बरो बनाते हैं, स्क्रैप करने के बाद उसको हम माइक्रोस्कोप में या नीचे माइक्रोस्कोप में देखते हैं कि माइट्स प्रेजेंट है। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए 5% पर मैथ्रिन क्रीम, 25% बेंजल बेंजोइट्स लोशन, 10% सल्फर ऑइंटमेंट, 10% क्रोटामिटान क्रीम, 1% लिंडेन लोशन। या इसके अलावा जो हमारी एलर्जिक रिएक्शन होती है उनको रोकने के लिए हम एंटी हिस्टामिनिक्स यूज़ करते हैं, जैसे विनाड्रिल आता है जिसमें इसका जो इंग्रेडिएंट होता है वो होता है डाइफेनहाइड्रामीन। या इसके अलावा हम जो भी बैक्टीरिया है उनको किल करने के लिए एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हैं। नेचुरली ट्रीटमेंट करने के लिए हम टी ट्री ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा का क्या काम होता है, हमारी स्किन इरिटेशन जो होती है इसका सिम्टम बढ़ने उसको कम करती है। कैप्सेसिन क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एसेंशियल ऑयल्स लाइक क्लोव ऑयल, वो भी एक नेचुरल बग किलर है। या सोप्स लाइक नीम का सोप आता है, उसके बार्क और लीव्स और सीड से बनाते हैं, ये भी क्या करती है, माइट्स को किल करती है। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में ऐसा कोई नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट इतना कोई स्पेसिफिक तो नहीं है, लेकिन इसमें क्या करना चाहिए, अगर हम हाइजीन को मेंटेन रखेंगे तो ये माइट्स के स्प्रेड होने के चांसेस कम होंगे। फिजिकली कांटेक्ट लोगों से कम करना पड़ेगा जो कि इस डिजीज से ऑलरेडी डिफेक्टेड है, क्योंकि ये माइट्स क्या होते हैं, ये माइट्स ट्रांसफर हो सकते हैं 1% टू अनदर और ये कंटेजियस डिजीज है। So it was all about the scabies disease dermatology, जिसमें हम स्कैबीज एंड सोरियासिस के बारे में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट डिजीज जो हमारी लास्ट बची है इसमें वो है एक्जिमा। और इसके जो भी नोट्स है वो आपको डाउनलोड करने होंगे, तो फेसबुक पे हमारा पेज है फ्री PDF नोट्स फार्मेसी रिचा, वहाँ से आप फाइल सेक्शन में जाके PDF नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।